बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश बुक 1 चैप्टर नंबर 2। क्लियरिंग इन द स्काई, बुलंदियों पर साफ़ किया गया क़तः राज़ी ज़मीन का टुकड़ा। ट्रांसलेशन। दिस इज़ द वे जैस, जैस इस तरफ से, जैस ये रास्ता है। जैस इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का मुसन्निफ़ जैस है। अपने वालिद के साथ जा रहा है। सेड माई फादर, मेरे वालिद ने कहा, पॉइंटिंग विद हिज केन, अपनी छड़ी से इशारा करते हुए, अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, हमारे नीचे गहरी वादी के उस पार। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो आपने कई सालों से नहीं देखी। इज़न्ट इट टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग, क्या ये आपके लिए ज़्यादा शदीद गर्मी नहीं है कि आप ज़्यादा ना चलें। यहाँ ये बात ज़हन नशी कर लीजिएगा इस सेंटेंस में कि TOO और उसके बाद एडजेक्टिव और बाद में TO और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, वो वर्ब जो बाद में लगाया जाता है वो उसकी नफ़ी ऑटोमेटिकली हो जाती है। जैसे ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। आई एम टू बिज़ी टू गो देयर, मैं इतना मसरूफ़ हूँ कि वहाँ जा नहीं सकता। तो क्या आपके लिए इतनी शदीद गर्मी नहीं है कि आप ज़्यादा ना चलें। आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट, मैंने पसीना पोंछा। स्ट्रीम नदी होता है लेकिन बहुत ज़्यादा पसीना जो है उसको पोंछा गया, लिहाजा मैंने बहुत पसीना पोंछा। वाइप्ड, क्लियर्ड, इसी से लफ्ज़ वाइपर भी है। पसीना पोंछा फ्राम माई फेस, अपने चेहरे से। टू कीप देम फ्राम स्टिंगिंग माई आइज़, अपनी आँखों को चुभन से बचाने के लिए। स्टिंग, चुभना। प्रिकिंग, PRICKING। आई डिडंट वॉन्ट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग अ हाफ माइल अप हिल फ्रॉम माई होम टू हिम टू हिज, मैं अभी अभी चल कर आया था आधा मील ऊपर पहाड़ की तरफ। अप हिल, असेंट, ऊपर आना। ASCEND, अपने घर से उनके घर तक। आई हैड कैरिड अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम, मैं खानों की एक टोकरी लेकर आया था अम्मी जान के लिए। रकाबियों की एक टोकरी लेकर आया था अम्मी जान के लिए। यहाँ अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इसकी वॉकिंग कितनी रही है। अ हाफ माइल, आधा मील। देर वर टू स्लीव्स इन द रोड, सड़क पर दो जगह पर फिसलन थी। एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी कार चलाकर नहीं ला सकता था। हाउ मैनी स्लीव्स वर देयर इन द रोड, टू स्लीप्स, दो जगह पर फिसलन थी। एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वाज, और मैं जानता था कि कितनी शदीद गर्मी है। इट वाज 97 इन द शेड, साए में 97 डिग्री था। आई न्यू दैट फ्रॉम जनवरी अनटिल अप्रैल माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, मैं जानता था कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक मेरे वालिद 8 मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गए थे। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम, एक डॉक्टर ने ये तक बता दिया था, नॉट टू वॉक अ लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, के शहर का एक ब्लॉक भी चल कर ना जाएं। ही टोल्ड माई फादर टू गेट अ टैक्सी टू टेक हिम होम, उसने मेरे वालिद को बताया कि टैक्सी लेकर घर चले जाएं। बट माई फादर वॉकड होम 5 माइल्स अक्रॉस द माउंटेन, लेकिन मेरे वालिद चलते हुए पहाड़ के दूसरी तरफ से 5 मील का फासला तय करके घर आए। एंड टोल्ड मॉम व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, और आकर वालदा को बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा था। 40 years ago, 40 साल पहले। और डॉक्टर हैड टोल्ड हिम द सेम थिंग, एक डॉक्टर ने यही कुछ इनको बताया था वालिद साहब को। एंड ही हैड लिव टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, और वो ज़िंदा रहे 5 बच्चों का ख़ानदान पालने के लिए। रेज, पालना। ब्रिंग अप, फॉस्टर, FOSTER। He had done as much hard work in those years as any man, उन्होंने उतनी ही मेहनत की उन दिनों में जितनी कोई भी शख्स कर सकता है। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, मैं उनके ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं कर सकता था, उनसे एहतजाज नहीं कर सकता था।
प्रोटेस्ट एहतजाज करना, कंप्लेन COMPLAIN। ही हैड मेड अप हिज माइंड, उन्होंने फ़ैसला कर लिया था। व्हेन ही मेड अप हिज माइंड, जब वो कोई फ़ैसला कर लेते, टू डू अ थिंग, कोई काम करने का, ही वुड डू इट इफ़ इट ही हैड टू क्रॉल, तो वो काम कर गुजरते, बेशक उनको रेंगना पड़ता, यानी बहुत मुश्किल से बेशक उनको चलना पड़ता, लेकिन वो जिस काम का इरादा कर लेते वो करके छोड़ते थे। क्रॉल, क्रीप, CREEP। He didn't care if it was 97 in the shade or 16 below zero। वो इस बात की परवाह नहीं करते थे कि 97 डिग्री 97 दर्जे है दर्जा हरारत साए में, या फिर -16 डिग्री है। आई वाइप्ड मोर स्वेट फ्राम माई फेस, मैंने अपने चेहरे से मज़ीद पसीना पोंछा। एज आई फॉलोड हिम डाउन द लिटल पाथ, जब मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा एक छोटे से रास्ते पर, बिटवीन द पास्चर एंड द मीडो, जो चरागा और सब्ज़ादार के दरमियान था। पास्चर चरागा, मीडो सब्ज़ादार। सडनली ही स्टॉप्ड, अचानक वो रुके। एट द एज ऑफ द मीडो, एक सब्ज़ादार के किनारे पर। टुक हिज पॉकेट नाइफ, अपना जेबी चाकू निकाला। फ्राम हिज पॉकेट, अपनी जेब से। एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा, और मुट्ठी भर चारा काटा। अल्फाल्फा एक तरह का चारा है। बरसीम, लोसन। विस्प, हैंडफुल, मुट्ठी भर, चारा काटा। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, उन्होंने इस चारे को अपने और धूप के दरमियान कर लिया। सन का मतलब धूप भी होता है। लुक एट दिस जेस, जेस ये देखो। ही ब्रैग्ड, उन्होंने फ़ख्र से कहा। ब्रैग्ड, BRAGGED, लाजमी अंडरलाइन कीजिएगा। इसका सिनोनिम है बोस्टेड, BOASTED। उन्होंने फ़ख्र से कहा। डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या तुमने ज़मीन पर इससे बेहतर चारा उगा हुआ देखा है? इट्स द बेस्ट लुकिंग है आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, ये बेहतरीन नज़र आने वाला एक चारा, एक घास है जो मैंने कभी देखी कहीं पर भी। है ग्रास, GRASS। आई सेड, मैंने कहा। आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फाल्फा इवन इन द लिटल सैंडी रिवर बॉटम्स, मैंने इससे बेहतर चारा लिटल सैंडी दरिया की तहों में भी नहीं देखा। When I bought this little farm, जब मैंने ये छोटा सा खेत, छोटा सा फार्म हाउस ख़रीदा। एवरीबॉडी अराउंड हियर सेड, हर शख्स ने ये कहा। आई वुड एंड अप विद माई फैमिली, मैं अपने ख़ानदान को तबाह कर लूँगा, ख़त्म कर लूँगा। एंड अप डिस्ट्रॉय एट द कंट्री पुअर फार्म, इस तरह के खस्ता हाल ज़मीन पर काम करके। इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हेयर, अगर मैंने यहाँ पर रोज़ी कमाने की कोशिश की। लिविंग, लाइवलीहुड, रोज़ी। ही ब्रैड अगेन, उन्होंने दोबारा फ़ख्र से कहा। इट टुक मी 30 ईयर्स, मुझे 30 साल लगे। टू इम्प्रूव दीज ओल्ड वर्न आउट एकर्स, इस पुरानी और बंजर ज़मीन को बेहतर बनाने में। वर्न आउट, बैरन, BARREN, बंजर ज़मीन को बेहतर बनाने में। टू मेक देम डू दिस, ताकि इसके अंदर कोई फसल पैदा हो सके। आई लाइक दिस वुड्स, जैस मुझे ये जंगल पसंद है। वुड्स, जंगल, फॉरेस्ट। माई फादर सैड, मेरे वालिद ने कहा। रिमेंबर व्हेन वी यूज टू कम हियर टू हंट फॉर स्क्वाल्स, क्या तुम्हें याद है कि जब हम यहाँ पर आया करते थे गुलहरियों के शिकार के लिए। रिमेंबर व्हेन वी सैट बीनीथ दिस हिकरीज, याद है जब हम इन अखरोट के दरख्तों के नीचे बैठा करते थे। हिकरीज, अखरोट के दरख्त, ये ख़ास अमरीकी अखरोट है, उसका एक दरख्त है। एंड द स्क्वाल्स थ्रू ग्रीन हिकरीज शेल्स डाउन एट अस, और गुलहरियाँ हमारे ऊपर सब्ज़ रंग के अखरोट के खौल फेंका करती थीं। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ डे इन अगस्त, अगस्त में दिन के आगाज़ के वक्त सुबह की हवा। वाज सो गुड टू ब्रीथ, इतनी अच्छी हुआ करती थी सांस लेने के लिए। आई कांट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को भुला नहीं सकता। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में। व्हेन द रैबिट्स वर राइप, जब खरगोश जवान हो जाया करते थे। राइप, ग्रोन, GROWN,
बड़े हो जाना, जवान हो जाना। एंड द फ्रॉस्ट हैड कम, और फिर सर्दी, शदीद सर्दी छा जाया करती थी। एंड द हिकरी लीव्स हैड टर्न्ड येलो, और हिकरी के पत्ते जर्द रंग के हो जाया करते थे। एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर की हवाएं चला करती थी, दे रसल्ट, तो उनमें सरसराहट पैदा होती थी। रसल, सरसराहट पैदा होना। विस्ट, WHIZZED, सरसराहट पैदा होती थी। फ्रॉम द ट्रीज, दरख्तों से। एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स, और वो गिरते थे जर्द रंग की बारिश की सूरत में। इन द ग्राउंड, टू द ग्राउंड, ज़मीन पर। रिमेंबर, याद है, ही सेड, उन्होंने कहा, लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए, विद हिज पेल ब्लू आइज, अपनी जर्द नीली आंखों से। हाउ आर हाउंड्स, किस तरह से हमारे शिकारी कुत्ते। हाउंड्स आर द हंटिंग डॉग्स, जिनके नाम हैं रैग्स एंड स्काउट। किस तरह से हमारे शिकारी कुत्ते रैग्स और स्काउट वुड मेक द रैबिट सर्कल, खरगोशों को चक्कर लगवाया करते थे। दीज वर गुड डेज, जैस जैस वो बहुत अच्छे दिन थे। दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, इसीलिए मुझे ये पहाड़ भी याद है। इज़ डैट वट यू वांटेड टू शो मी, क्या यही कुछ आप मुझे दिखाना चाहते थे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा।